Good morning, students. Today I am going to explain chapter 1 of physics, which is electric charges and fields. Electric charges is found in thales of Miletus, जो कहाँ पे है, ग्रीस में, और कब फाउंड हुआ था, 600 BC में. ग्रीस में इलेक्ट्रॉन को अंबर, AMBER, अंबर, और इलेक्ट्रॉन ELEKTRON से लिखते हैं. हम हमारे इंडिया में ELECTRON से लिखते हैं, बट वहाँ पे C की जगह K यूज़ करते हैं. अब हमने क्या पढ़ना है इसमें, टाइप ऑफ चार्जेस. हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या ले लिया, एक पेन ले लिया, हमने इसको अपने हेयर के साथ क्या किया, रब किया, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज. और जब हम क्या लेते थे बचपन में, छोटे छोटे पीसीज ले लेते थे, किसके, पेपर के. उन पेपर के जो पीसीज है, जब हम उसको पेन के पास लेके आते थे तो उसकी तरफ क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे. सिमिलरली हमने क्या ले लिया, एक ग्लास रोड ले ली. ग्लास रोड को हम जब क्या करेंगे, किसी भी बूल के साथ या किसी भी कपड़े के साथ हम उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है. और अनदर हमने एक और ग्लास रोड ले ली, उसको भी रब किया, तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होएगा, चार्ज प्रोड्यूस होया. जब हम ग्लास रोड को ग्लास रोड के पास लेके आए तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, रिपेल. इससे क्या शो होता है कि जो सेम दोनों ग्लास रोड्स हैं उनके ऊपर क्या प्रोड्यूस हुआ, सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ. हमें पता है कि जो सेम चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल. क्या करते हैं, रिपेल. सिमिलरली हमने अनदर एग्जांपल ले ली, एक प्लास्टिक रोड. प्लास्टिक रोड को भी हमने रब किया, सेम जैसे ग्लास रोड को रब किया था, और एक अनदर प्लास्टिक रोड ले ली, उसको भी रब किया, तो उनमें भी क्या प्रोड्यूस हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ. चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो हमने क्या करा, प्लास्टिक रोड को प्लास्टिक रोड के पास लेके आए, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. व्हेन वी टेक ग्लास रोड एंड अ प्लास्टिक रोड, ग्लास रोड और क्या ली हमने, एक प्लास्टिक रोड. ग्लास रोड को जब हम प्लास्टिक रोड के पास लेके आए तो हमने क्या देखा कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट. तो इससे क्या शो हुआ कि बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स अगर एक रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसके ऑपोजिट दूसरी रोड के ऊपर क्या इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को, कौन से चार्जेस हैं ये, ऑपोजिट चार्जेस. ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. सो वी सी सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, और ऑपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट. तो हमने क्या देखा कि चार्जेस के कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव लेते हैं और जहाँ नेगेटिव और नेगेटिव लेते हैं, ये क्या है, दोनों सेम चार्जेस. सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल. और अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक क्या ले लिया हमने, नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रजे, अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट. ये पॉइंट नोट कर लेना. नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमने इस चैप्टर में मेनली क्या करना है, पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो फोर्स अराइज होती है 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्सेस बिटवीन चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और जो चार्जेस हैं, चार्ज हम लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है. कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. इनके ऊपर चार्जेस तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट इनका जो क्या आते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक क्या होते हैं, नेगेटिव. इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का सेम होता है. क्या होता है, सेम.
ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है हमारे पास, हमने पढ़ा ही है, कूलम। क्या होती है, कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। जो हमने क्या लिए थे ऊपर, पॉजिटिव लिया था और एक नेगेटिव ले लिया, जब पॉजिटिव ले लिया, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, अराइज होती है, वो हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कि उसके ऊपर क्या है, वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज। चार्ज क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटीरियल ड्यू टू, जिसके कारण क्या होती है, मटीरियल एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। उस प्रॉपर्टी को तुम क्या बोलोगे, चार्ज बोलोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर, जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है। कंडक्टर के बारे में भी तुम्हें पता है और इंसुलेटर के बारे में भी तुम्हें पता है। कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। और ये क्या कंडक्ट करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कॉपर है, इसका क्या होता है हमारे पास, लो रेजिस्टेंस। एल्युमिनियम का भी कॉपर की वायर लेते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और ये क्या कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट क्या है तुम्हारे पास, इंसुलेटर, ऑपोजिट टू कंडक्टर्स। तो इसमें क्या लिखोगे, उसमें हमने क्या लिखा कि उसका लो रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या लिखोगे तुम, कि दो सब्सटेंस विच हैव हाई रेजिस्टेंस और कॉल्ड इंसुलेटर। और ये क्या कंडक्ट करते हैं कि नहीं करती, ये क्या है, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल रबर, वुड, प्लास्टिक, ये भी तुम्हें पता ही है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कूलम्स लॉ। ये तुमने क्या सबने 10th में ये वाला चैप्टर पढ़ा ही है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। उसमें तुम्हें आया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, हमने क्या ले लिए, दो चार्जेस ले लिए। हमें नहीं पता कि उनके ऊपर क्या है, सेम चार्ज है या क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। अगर सेम चार्ज हुआ तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर क्या हुआ, ऑपोजिट चार्ज हुआ, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ जितनी क्या इन दोनों में क्या डिस्टेंस है। तो फोर्स is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। इसको तुम 1 ले लो, इसको क्या ले लिया हमने, 2 लेट कर लिया, और दोनों को क्या कर दिया हमने, कंबाइन। तो कंबाइन करके क्या इक्वेशन आई, F इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का साइन लगाया हमने और कांस्टेंट क्या लगा लिया, के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। के क्या है, और जो के की वैल्यू है ये भी तुम्हें सबको पता ही है, 9 × 10⁹ हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ठीक है। तो F क्या आया हमारे पास, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन तो तुमने किस में पढ़ी थी, 10th में। बट अब हमने K को, जो तुम +2 में तुम रीड करोगे, वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी किसके इक्वल होएगा, 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट को तुम क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है
इसका तुम्हें क्वेश्चन आता है, क्या आता है, यूनिट बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो कैसे बताओगे? हमने पढ़ा है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। हम इसमें से इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तुम्हें 1 मार्क का आता है शॉर्ट में। तो कैसे निकालोगे? ε0 को इधर और F को क्या लेंगे हम नीचे। कैसे निकालोगे फिर इसका डायमेंशन फार्मूला? 4π तो कांस्टेंट है, F का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mL/t-2। Q का चार्ज का, करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम पड़ा है। करंट का क्या होता है, एम्पियर A, और टाइम का क्या आ गया, t। तो क्या निकल गया इसका, AT। सेकंड Q2 का भी सेम होएगा, AT अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लेंथ में लेते हैं। इन सबको क्या करेंगे अब, ऊपर नीचे कंबाइन। m की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या बन गया, -1। L इंटू L², L की पावर Q को हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन गया, -3। A इंटू A कितना बन गया, A²। T की पावर -2 है नीचे, ऊपर जाके क्या बनेगी, +2। और T इंटू T कितना हो गया, T²। ये क्या है, प्लस, इसमें ऐड हो जाएगी। तो क्या बना, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया तुम्हारा, ε0 का। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा ε0 की वैल्यू कितनी होती है। उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके यूनिट। यूनिट क्या होंगे, इसी में से निकाल लो। फोर्स के क्या होते हैं तुम्हारे, न्यूटन। चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। सेकंड चार्ज के भी क्या होंगे, कूलम। डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर में। मीटर को लेंथ, मीटर। तो न्यूटन की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1। मीटर की पावर -2। कूलम का क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये इसके क्या निकल गए तुम्हारी यूनिट। तो ε0 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसके यूनिट क्या, पीछे लगा दो, न्यूटन की पावर -1 जो हमने ऊपर निकाले हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई। सो इतना पढ़ लेना। थैंक यू।